कभी समाज से दूर कर दिए गए, कभी नजरें फेर ली गई। लेकिन इस रक्षाबंधन बंधन सिर्फ राखी का नहीं था, बल्कि यह था अपनापन, सम्मान और बराबरी का। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ने किन्नर समाज के हाथों राखी बंधवाकर यह संदेश दिया कि स्नेह के धागे किसी जाति, लिंग या पहचान के मोहताज नहीं होते। सही समझे, कभी समाज के किनारों पर ढकेल दिए गए, कभी उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस रक्षाबंधन सिलीगुड़ी में बंधा एक ऐसा धागा जो सिर्फ कलाई तक नहीं बल्कि दिलों तक चोर गया। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ने किन्नर समाज के साथ मिलकर मनाया रक्षाबंधन, एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते से आगे बढ़कर समानता और इंसानियत का प्रतीक बन गया। इस मौके पर किन्नर समाज की बहनों ने लायंस क्लब के सदस्यों की कलाई पर राखी बांधी और बदले में मिला उन्हें सम्मान, अपनापन और वह मुस्कान जो शायद वर्षों तक बना रहेगा। रंग धर्म जाति और पहचान से परे यह रक्षाबंधन साबित कर गया कि सच्चा बंधन वही है जिसमें कोई भेदभाव ना हो, बस हो तो सिर्फ प्यार का धागा। हमारे किन्ना बेचैन होके कच्चा उम्र में जिस टाइम पढ़ने का टाइम है, उसका खेलने कूदने का टाइम, वो घर से अलग हो जाते हैं। इसी समाज के लोग अलग कर देते हैं। शहर छोड़ के, अपने घर छोड़ के, शहर छोड़ के दूसरा कुछ शहर में चले जाते हैं। किन्नर के डेरा खोजते हैं, जो अखड़ा बोलते हैं किन्नर समाज की, वहां चले जाते हैं और जाके अपने सारे किन्नरों को देख के फिर उसका ताकत बढ़ते हैं, जीने के लिए मन करते हैं जिना हम अकेला नहीं और भी किन्नर भाई बहन हैं। तो हमारी इस उम्र में हमने तो इतना दिन किन्नर बन के जी रहे थे। आज यहाँ आके देखे जहां हम सिर्फ किन्नर नहीं हूं, हम एक बहन हूं, अच्छे भाई के संग में अच्छे बहन हूं और अच्छे भाइयों ने राखी का त्योहार में हमें बुलाया, जो राखी का त्योहार दुनिया के सबसे अच्छा त्योहार माना जाता है, अच्छे रिश्ते माना जाता है भाई बहन का। और मैं अपने किन्नरों के लिए भी बोलना चाहती हूँ, मैं सिलीगुड़ी शहर में नहीं, इस दुनिया में हमारे किन्नर सिर्फ किन्नर बन के नहीं जियो, भाई बहन का रिश्ते जोड़ के जियो। हम इसी शहर में जीना, हमें इसी शहर में मरना। हमारे दाता नहीं, हमारे अन्नदाता नहीं, हमारे अपने भाई है। हम इस परिवार के हिस्सा हूँ और इस परिवार के साथ में हूँ। हर खुशी का त्योहार में जाती हूँ, आज जैसे आई हूँ, और हमें हर जगह से अच्छे इज्जत भी देते हैं और अच्छी इज्जत के साथ में हमें विदा करते हैं, अच्छी खुशियाँ देते हैं। तो हमारे किन्नरों को भी एक ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे जजमान के साथ में भी अच्छा सलूकत करे, अच्छी बातें करे। कहीं कहीं पैसे के लिए, मांग के लिए हमारे किन्नर से दो बात हमारे जजमान का हो जाता है। ये बड़ी दुख की बात बाद में हमारे कानों में भी आते, डांटते भी हैं और किसी किसी को फिर अलग भी कर देती हूँ। आज तो हमें ऐसा लगा जो किन्नर सिर्फ किन्नर नहीं है, अगर इनको मौका देने से अच्छे बहन भी बन सकता है, अच्छे भाई बन के कंधे पे कंधे मिला के समाज के काम भी कर सकता है। इसलिए सिर्फ हम किन्नर नहीं हूं, हम इंसान हूं और अच्छे इंसान होके जीना चाहिए हमारे सारे किन्नरों को, और हमारे अच्छे बहन बन के भी जीना चाहिए और सारे भाइयों को भी एक साथ में एक परिवार की तरह जीना चाहिए। हमारे किन्नर समाज में बहुत दुखी लोग होते हैं। हमारे किन्नर समाज में हमें सिर्फ देखा जाता है, हम रास्ते पे ताली बजा के पैसा मांगते हैं, दूसरे के घर में जाके ढोल बजा के गाना गा के पैसा मांगते हैं। ये तो हम अपना दुख छुपाते हैं, सिर्फ पैसा नहीं मांगते, दुख छुपाते हैं। तो समाज के